अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें आर्मी चीफ पर लगी हुई हैं कि आखिर वो अदालत में आकर क्या बयान देते हैं, क्योंकि सारी स्टोरी जो है वो इस टाइम पर आसिम मुनीर के गिर्द घूम रही है। क्योंकि अगर 9 मई के वाक़े की तहकीकात हों, ये बंदयाल साहब का काम है कि सबसे पहले ये सवाल किया जाए कि 9 मई का वाक़या क्यों और किसने और कैसे करवाया। इमरान खान तो उस टाइम पर जेल में था। क्या ये सारी सेटिंग जो है वो आसिम मुनीर ने की थी? मुल्ज़मान को फौजी अदालतों के हवाले करने के अमल में महसूस अफराद को चुना गया। आर्मी एक्ट कानून को बदनीति के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अदालतों में जाकर कहा गया कि 15 लोगों को हवाले कर दें, जिन अफराद का दहशतगर्दी की जमात से भी कोई तल्लक नहीं, उनको आप लोग ट्रायल करते हैं। और इसमें इमरान खान का ट्रायल ही इन लोगों का एक मकसद है। तो इनको सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी और जीएचक्यू में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उसके बाद लिबर्टी चौक से जब लोगों का एक बड़ा जम्मे गफीर निकलता है, तो उस टाइम पर सीसीटीवी फुटेज कहाँ थी? क्या पाकिस्तान इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि चंद लोग आकर कोर कमांडर हाउस के घर को जलाओ घेराव करते हैं? तो इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल जो है, अगर ये लोग इमरान खान से सवाल करते हैं कि इमरान खान जमात का लीडर था, हालांकि वो तो उस टाइम पर जेल में था, तो फिर सवाल तो आसिम मुनीर से भी बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए, इस बात का जवाब दे कि तुमने किसकी बुनियाद पर इमरान खान के ऊपर ये केसेस पे केसेस तुम डाल रहे हो, और मुजरिम जो है वो सिर्फ इमरान खान ही है। बंदयाल साहब को अब हिम्मत करनी चाहिए और जो मेन इस चीज़ में कल्प्रिट है उसको जड़ से पकड़ना चाहिए। तो मुहिबे वतन पाकिस्तानियों, आधे से ज़्यादा मसला जो है वो हल हो जाएगा। और अब इम्पोर्टेड हुकूमत को ये फिक्र पड़ चुकी है कि 9 मई का वाक़या करवाने वाले अगर पकड़े गए तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई डाली है क्या वो बच पाएंगे? अगर सहूलतकार पकड़े गए तो जिन लोगों ने ये सहूलत फराहम की है क्या वो बच पाएंगे? क्या राना सनाउल्लाह बच पाएगा? क्या अता तारड़ बच पाएगा? अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और मकसद एक ही है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डाइवर्ट किया जाए। इसीलिए तो काजी फाइज ईसा को इस्तेमाल किया गया, उसको मोहरे के तौर पर रखा गया था। लेकिन बंदयाल ने बहुत ही होशियारी से पूरी पाकिस्तानी अवाम को दिखा दिया कि ये देखो, ऐसे लोग अदलिया में मौजूद हैं जिसकी वजह से बर वक्त कानून जो है वो अपना अमल मुकम्मल नहीं कर सकता, और इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की पामाली होती रहती है। कल एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम मिन्नतें करते रहे कि सर आप मोतबर हैं, इस बेंच का हिस्सा बने। तो वो बेंच का हिस्सा कैसे बन सकता था जब उसे आसिम मुनीर की तरफ से हुक्म ही नहीं था, और एक दिन पहले उसकी उनसे मुलाकात हुई थी और उसे सारी डिक्टेट किया गया था कि तुमने कल बेंच का हिस्सा नहीं बनना, और कोशिश तो यही थी कि ये बेंच टूट जाए। लेकिन उस टाइम पर बंदयाल ने एक तो हिम्मत वाला काम किया है कि उसी बेंच को जो कि 9 रुकनी था 7 रुकनी कर दिया। अब पूरी आवाम जो है वो इनसे एक अपील करती है कि इस बात के मेन कल्प्रिट 9 मई के वाक़े के मेन कल्प्रिट आसिम मुनीर को क्यों अदालत में नहीं बुला रहे? उसको बुलाएं, सारा मसला ही रिजॉल्व हो जाएगा। ये आर्मी एक्ट क्या है? क्या आर्मी पाकिस्तान के कानून और आइन से भी बड़ी है? आज अदलिया को फैसला करना होगा कि अगर आज आप लोग फैसला नहीं करते तो आप अपनी आने वाली नस्लों को गुलाम बना रहे हैं। ये फौजियों को पूछने वाला कोई नहीं, इनका काम सरहदों की हिफाजत है, ना कि चादर और चार दीवारी की इज्जत पमाल करना। इन्होंने कोई लड़की पाकिस्तान में नहीं छोड़ी। अगर कोई इमरान खान को सपोर्ट भी करता था तो रातों रात वीगो डाले के जरिए उन लोगों को उठा लिया जाता है। आखिर कब तक इस मुल्क में फस्तायत का ये कानून चलेगा? अदलिया कब तक खामोश रहेगी? किस तरह ये तमाशाई बनकर देखते रहेंगे जब लोगों की इज्जतें लूटती रहेंगी? लेकिन मैं कहती हूँ कि सारा निज़ाम करप्ट हो चुका है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। अगर आप लोग हिम्मत नहीं करते तो आप लोग इतने बड़े ओहदे पर क्यों बैठे हो? इस्तीफा दो, घर जाओ, और आने वाले चीज़ को फिर आवाम खुद ही देख लेगी कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन खुदा के लिए अगर इस सीट पर बैठे हो तो कुछ तो इंसाफ करो। अवाम आपकी जान को बैठकर रो रहे हैं, महंगाई सर आसमानों पर बातें कर रही है। गरीब क्या करे, मजदूर क्या करे, जिसकी 500 की दिहाड़ी है वो क्या खाए, क्या पिए और क्या रोए? तो खुदा के लिए अगर तुम लोगों को अल्लाह ने इतना बड़ा ओहदा दिया है तो इसका इस्तेमाल करो, इस इंसाफ के ज़रिए इस्तेमाल करो।
ان کا مقصد صرف عمران خان کو گرانا ہے۔ آرمی ایکٹ کیا ہے؟ آرمی ایکٹ کی عدالتیں کیا ہیں؟ یہ عدالتیں اس ٹائم تو نہیں لگی جب چور ڈاکوؤں کو لے کر آپ نے ہمارے سر پر مسلط کیا تھا۔ ان جیلوں میں زرداری کا ٹرائل نہیں ہوا، ان جیلوں میں نواز شریف کا ٹرائل نہیں ہوا، ان جیلوں میں مریم نواز کا ٹرائل نہیں ہوا۔ اور اس ملک کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ جو پرائم منسٹر بیٹھا ہے اس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا۔ کون حساب کرے گا؟ کیونکہ سارے ملے ہوئے ہیں، سارے کرپٹ ہیں۔ اسی لیے تو عمران خان برا لگتا ہے کہ ہمیں کرپشن والے لوگ چاہیے جو آئیں خود بھی کرپشن کریں، ہمیں بھی کھلائیں، کیونکہ عمران خان نے نہ تو خود کرپشن کی اور نہ وہ کسی کی کرپشن کو برداشت کر سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اگر عمران خان یا اس کی ٹیم کے اوپر کوئی بھی کرپشن کا کیس ہوتا تو کیا یہ ایک دن سے پہلے نہ ان کو دبوچ لیتے؟ یہ ڈھونڈتے رہے، ان کو کپتان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا کیونکہ اس نے کرپشن نہیں کی۔ وہ پاکستان کی بات کرتا تھا، وہ ہماری نوجوان نسل کی بات کرتا تھا، وہ ہمارے ملک کے وقار کی بات کرتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس ٹائم پر ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے فرانس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں منتیں کر رہا ہے، اور ادھر مودی کو دیکھیے وہ ٹیسلا اپنے ملک میں لانے کی بات کر رہا ہے تاکہ ٹیسلا کا پلانٹ جو ہے وہ انڈیا میں آ کر لگے۔ آگے ہی BMW اور مرسڈیز بینز کا وہاں پر ایک پلانٹ لگا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم ابھی تک بھیک مانگ رہے ہیں اور مودی اپنی عوام کے لیے، اپنی عوام کی سہولتوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملک کی عظمت کے لیے، آپ چھوڑ دیں کہ وہ ہندو ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں اس لیے کہ وہ اپنی عوام کی بات کرتے ہیں، وہاں پر وہ معاہدے کر رہا ہے تاکہ